जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हम सब लोकगीतों को पढ़ रहे हैं। लोकगीत की परंपरा एक विस्तृत परंपरा है। हम लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत, लोक नाट्य, लोक कथा, लोक गाथा या कहावतें, इस तरह की चीज़ें जो कहावतें हैं, पहेलियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, मिथक हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम एक-एक करके बात कर भी चुके हैं और धीरे-धीरे एक-एक पहलू को खोलते हुए क्या होता है, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की कि लोकगीत में गीत क्या है तथा लोकगीत की विशेषता क्या होती है, उसको समझा और भली प्रकार जाना था। अब हम इस क्लास में यह जानने की कोशिश करेंगे कि जिस लोकगीत के विषय में हम बात कर रहे हैं, वो लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं, किन भागों में विभक्त होते हैं, जो उसको समृद्ध बनाने की कोशिश करते हैं तथा उन लोकगीतों में किन बिंदुओं को महती रूप से ध्यान देने की कोशिश की जाती है, जो लोक साहित्य को समृद्ध करने में अपने पक्ष को कहीं न कहीं पूर्णता प्रदान करती है। तो इस बिंदु को समझने के लिए हम आज क्लास में सब उपस्थित हैं और समझने की ओर कहीं न कहीं अग्रसर भी हैं। तो हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि जो लोकगीत है उसका श्रेणीगत विभाजन किन-किन रूपों में किया गया है या किन-किन भावों से वो चीज़ें की गई हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें हम पाते हैं कि पहला है संस्कार गीत, दूसरा है ऋतु संबंधी गीत, श्रम संबंधी गीत, जाति विषयक गीत या विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न कुछ रसानुभूति गीत। इसके अतिरिक्त हम पर्व गीत भी देखेंगे। पर्व या तीज त्योहार पर जो गीत गाए जाते हैं उनको भी यहाँ जानेंगे कि पर्व और तीज त्योहार पर जो गीत हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं वो किस तरीके होते हैं। फिर इसके अतिरिक्त हम जो विभिन्न जातियां हैं, जिससे कि यहाँ पर जाति विषयक गीत हम देख भी चुके हैं कि लिखा भी गया है जाति विषयक गीत, उसको देखेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति पे, जो धार्मिक कोई मांगलिक कार्य क्रियाकलाप होता है, उस समय किस तरह के गीत गाए जाते हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। कुछ गाथाएं या जो गाथा संबंधी जो गीत होती हैं वो किस तरीके से शामिल की जाती हैं। चूँकि हम गाथा समझते हुए आप लोगों को बताए थे कि उसमें कुछ गीतों को भी शामिल किया जाता है, तो वो किसी मिथकीय चीज़ों को लेकर, किसी किंवदंती को लेकर, किसी ऐतिहासिक नायक को लेकर वो गढ़ी गई होती हैं। तो वो कैसे होती है, एक-एक करके हम यहाँ भली प्रकार इस सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हम सभी ये जानते हैं कि ये सभी गीत क्या हैं, भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। और ये प्राण कैसे हैं, तो ये आप समझ सकते हैं, चूँकि यह इसमें जनमानस के जो अंतर्मन है उसका रचाव बसाव कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, दिखाई पड़ता है। इसीलिए यह भारतीय जनमानस का प्राण बिंदु इसे हम कहते हैं। इन गीतों के माध्यम से जो एक व्यापक जो संस्कृति है, जो लोगों का एक समूह है, उस समूह का कहीं न कहीं आपसी व्यक्तित्व, जिसमें हँसना, रोना, लड़ना, झगड़ना, जो झगड़ने में सास ससुर के बीच की जो झड़प होती है या सास ननद के बीच की जो झड़प होती है, जो पतोह होती है या जो उसकी बहू होती है उसके बीच में जो झड़प होती है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। और उसके बीच केवल झड़प ही नहीं बल्कि हास परिहास, जो कहीं ना कहीं आपसी प्रेम भाव, इन संबंधों में जो इंगित होता है, दिखाई पड़ता है, वो सभी कुछ यहाँ पर शामिल होता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसको हम केवल जीवन के एक रूप में नहीं बल्कि जीवन से लेकर मृत्यु तक, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इसे देखते हैं। तो ये सभी पक्ष जो देखने को मिलते हैं ये किस तरीके से होते हैं, एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पहले बिंदु के तौर पे हम जो संस्कार गीत है उसको समझ रहे हैं, उसको जान रहे हैं। संस्कार गीत क्या होते हैं, संस्कार गीत से आपका क्या तात्पर्य है या संस्कार गीत को हम किस तरीके से देखते हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है। क्योंकि संस्कार कहने से तात्पर्य है कि किसी खास एक ऐसे पहलू की बात की जा रही है जो हमारे अंतर्मन में रचाव बसाव को कहीं ना कहीं इंगित करती है। तो संस्कार
से तात्पर्य हमें इस तरीके से समझ लेना, साधारण भाषा में इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो हम अपने परिवार में, जो हम अपने समाज में जिस जिस समाज या जिस तरह के लोगों को, जिस जिस प्रकार के सोसाइटी को, जिस प्रकार की सभ्यता को, जिस प्रकार के रहन सहन को, खान पान को, बोलचाल के ढंग को, तौर तरीकों के ढंग को, जैसे भी हम अपने समाज से, अपने परिवार से सीखते हैं, जिस अदब से, जिस व्यवहार से सीखते हैं और हम अपने अंतर्मन में बसाते हुए उन्हीं क्रियाकलापों को करते हुए नजर आते हैं, तो वो हमारे संस्कार को ही इंगित कराता है, संस्कार को ही रेखांकित कराता है। तो यह जायज़ सी बात है कि इसमें क्षेत्रीयता का पुट मिलेगा, क्षेत्रीयता की भावना दिखेगी, क्योंकि यह ग्रामीण जन स्तर की चीज़ होती है, ग्रामीण जन जीवन की चीज़ होती है। उनमें बोलियां, अलग अलग प्रकार के संस्कार गीत इसमें दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग रूपों में वो दिखाई पड़ते हैं। रहन सहन का अलग संस्कार होता है, खान पान का अलग संस्कार होता है, बोलचाल का अलग संस्कार होता है, धार्मिक तीज त्योहारों को लेकर जो मंतव्य हैं उनका अलग संस्कार होता है, या किसी बड़े छोटे के साथ जो व्यवहार है, अदब है, उनके साथ जो भावना होती है वो अलग संस्कार की होती है। तो ये सभी कुछ हम अलग अलग रूपों में देख पाते हैं। जहाँ तक अगर भारतीय समाज की बात की जाए तो भारतीय समाज में जो धार्मिक तौर पर जो हिंदू धर्म है उसके जो जीवन में विविध पक्ष होते हैं, जो उसके जीवन के कई स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पर हम जन्म से लेकर जो मृत्यु तक जो पक्ष देखते हैं उसमें अलग अलग स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। खासकर इसमें एक 16 संस्कार की बात की जाती है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, और यह 16 संस्कार पुत्र के माता के गर्भ में आगमन से पूर्व की जो स्थिति होती है, फिर पुत्र जन्म के समय की स्थिति जो होती है, पुनः उसके बाद जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उस तरह की स्थितियों में, यानी यज्ञ पवित्र होता है, फिर गुरु के आश्रम में पहुंचना, शिक्षा ग्रहण करना, पुनः शिक्षा ग्रहण करने के बाद से गृहस्थ जीवन में आना, विवाह योग्य कार्यक्रमों में पहुंचना, फिर उसके गृहस्थ जीवन की एक लंबी परंपरा जीना, पुत्र उत्पन्न होने के बाद उसका खुशहाल जीवन जीना, खुशहाली का पर्व या एक खुशहाली का एक तरीके से कहीं ना कहीं मांगलिक कार्योजन करना, या नए कोई निर्माण कार्य होने पर मांगलिक कार्योजन करना, पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाना वृद्धावस्था के बाद। तो ये सारे के सारे जो क्रियाकलाप हैं, जो जीवनचर्याएं हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। इसी बीच को धारण करते हुए जो हमारे पुराने जो धर्मावलंबी हैं, जो विद्वान रहे हैं, जो ऋषि मुनि रहे हैं, वो 16 संस्कार की बात करते हैं, और उस 16 संस्कार के कहीं ना कहीं तरीके से हम अलग अलग विधानों की बात करते हुए नजर आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इन 16 संस्कारों में कुछ संस्कारों को हम यहाँ पर नोट करके आप सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें गर्भाधान है, पुष्वन का जो पर्व होता है, पुष्वन की जो बेला होती है, उस समय की जो क्षण होते हैं, जो जीवंत स्थिति होती है, उसको बताने की कोशिश की जा रही है। पुत्र जन्म के समय, मुंडन के समय, यज्ञ पवित्र के समय, विवाह के समय तथा मृत्यु के समय, ये अलग अलग रूपों में अलग अलग स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। इन पे हम एक एक करके बिंदुओं को देखेंगे भी और समझेंगे भी। इन बिंदुओं से भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे इर्द गिर्द संस्कारों का निर्माण होता है, और ये संस्कारिक गीतों में किस तरीके से ये शामिल किए जाते हैं, इसको भी हम भली प्रकार देखेंगे। तो एक महती चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ है कि इन सभी अवसरों पर खासकर स्त्रियाँ अपने जो कोमल कंठ होता है उससे इन भावों को व्यक्त करती हैं। पुरुषों की स्थिति यहाँ कम देखने को मिलती, क्योंकि जो पुत्र के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी संस्कार होते हैं, इसमें कुछ पुरुष भी भूमिका निभाते हैं गीतों में, तो ज़्यादातर महिलाएं इसमें भूमिका निभाती हुई नजर आती है, क्योंकि इसमें विरह के भी गीत हैं और प्रसन्नता के भी गीत हैं, खुशी के भी गीत हैं तो दुख के भी गीत हैं। और इन गीतों में जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को इन गीतों के कहीं ना कहीं संवेदित रूप के आसपास ठहरते हुए दिखाई पड़ती, क्योंकि पुत्र जन्म के समय जिस पीड़ा या जिस प्रसव पीड़ा से वो अपने को जो जीती हैं, जो झेलती हुई नजर आती हैं, उसकी पीड़ा को वो बखूबी जानती हैं। इसीलिए वो महिलाओं की उस स्थिति में जब वो गीतों की रचा बसाव को ढालती हैं तो वो उन पीड़ाओं
को भी कहीं ना कहीं शामिल करती हैं। तो इस तरह की चीज़ हम देख पाते हैं। इसके अतिरिक्त हम किसी उत्सव कार्यों में भी, जैसे वैवाहिक उत्सव होता है तो उस कार्यों पर भी हम देखते हैं, जैसे पुत्र की विदाई होती है या मृत्यु की संबंधी जो गीत होते हैं, जो मर्मस्पर्शी होते हैं, हृदय विदारक होते हैं, जिसमें करुण की भावना में समाहित होती है। तो इस तरह की चीज़ हम भली प्रकार यहाँ हम देखते भी हैं, समझते भी हैं। अब इन जो गीत होते हैं, इसमें जन्म जो होता है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें मुंडन भी होता है, वैवाहिक जीवन होता है, गौना जिसको भी कहते हैं, मृत्यु संस्कार होता है। अलग अलग जो संस्कार के गीत बने हैं, वो गीतों का हम एक एक करके कुछ बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं जो महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला है जन्म के समय। जन्म के समय आप सब जानते हैं कि पुत्र जन्म के समय जो है सोहर गीत बहुत फेमस है, चाहे वो भोजपुरी में हो, चाहे वो अवधी में हो, चाहे ब्रज में हो। अलग अलग जो सोहर गीत गाए जाते हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इन सोहर गीतों में हम किस तरीके के गीतों को हम शामिल करते हैं, इसको हम देखने की यहाँ कोशिश करते हैं। ये सबको पता है कि पुत्र के जन्म के अवसर पर यह सोहर गीत गाए जाते हैं और ये मांगलिक गीत हैं, चूँकि मंगल के विधान पर ये गीत गाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है सोहर एक प्रकार का छंद भी है, ये जानने की ज़रूरत हमें होनी चाहिए। इसमें तुक नहीं होता है, यह सतत प्रवाहमान या प्रवाहशील होती है। तो ये सोहर गीत 4 रूपों में पाए जाते हैं, 4 प्रकार के भाव। ये इस पॉइंट को हम ना ध्यान दें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सोहर जो गीत होता है वो विविध पक्षों पर गाया जाता है। जैसे जो सतमासा का गीत है, सतमासा कहने का मतलब जब बच्चा 7 महीने का गर्भ धारण करते हुए माँ के उदर में प्रवेश रहता है, उस समय जो स्थिति माँ की होती है वो अत्यंत प्रसन्नता की होती है। इसलिए जो स्त्रियाँ होती हैं सतमासा का गीत गाती हैं और इन गीतों में उन बच्चों की स्थिति को द्रष्टव्य करते हुए माँ की पीड़ा और वेदना पर कितनी हर्षोल्लास होती है, क्योंकि वो नए जीवन को जन्म देने वाली है। तो इस तरह की गीतों को पिरोई जाती है, बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त पुत्र जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं, बधाई के जो गीत होते हैं, छठी के जो गीत होते हैं, खिलावन के जो गीत होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समयों पर पुत्र के जन्म होने के बाद जो स्थितियां होती हैं उन पर भी गीत रचे और बसाए गए हैं, उनको गाए भी जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में राम के जन्म पर अलग अलग परिस्थितियों पर गीत गाए हैं या गीतों का सृजन किया है। जैसे एक पंक्ति यहाँ पर हम आप लोग के समक्ष उद्धृत करना चाहते हैं, जैसे गावहीं मंगल मंजुल बानी सुनि कलरव कलकंठ लजानी। अर्थात मांगलिक कार्यों पर, जैसे राम के जन्म के उत्सव पर जैसे ही जन्म लेते हैं उस समय जो वहाँ की नर नगर की जो वधुएं हैं, जो औरतें हैं, जो स्त्रियां हैं, वह अपने कोमल कंठों से लजाते हुए राम के जो कौशल्या माता होती हैं उनकी, या तीनों जो रानियां होती हैं, कैकेयी होती हैं, सुमित्रा होती हैं, उनके जो उदर में जो किस तरीके से जो पुत्र हैं वो प्रवेश किए और किस तरीके से वो विभिन्न कष्टों को झेलती हुई उनको जन्म की ओर जन्म देती हैं या जन्म देने की ओर अग्रसर है। इन्हीं परिस्थितियों का कहीं ना कहीं जो वर्णन औरतें करती हैं वो अत्यंत खुश और प्रसन्नता के भाव से करती हैं और लजाते हुए एक एक बातों को इंगित करती हैं। तो इसी को कहीं ना कहीं तुलसीदास जी ने अपने इस पंक्ति के माध्यम से वर्णित किया है और बताया भी है कि किस तरीके से ये स्थिति, ये अवसर हमें दिखाई भी पड़ती है। भोजपुरी का जो सोहर कई रूपों में दिखाई पड़ते हैं। हमने बताया भी कि अलग अलग जो भाषाएं होती हैं, अलग अलग बोलियां होती हैं, उसका अपना अपना सोहर। जैसे अवधी का सोहर, जैसे राम के जन्म के जो बीच सोहर गाए जाते हैं वो अवधी भाषा में गाए जाते हैं। कृष्ण के जन्म पर जो सोहर गाया जाता है वो ब्रज भाषा में गाए जाते हैं। इसी तरीके से भोजपुरी का अपना एक सोहर है, भोजपुरी के समय अपना सोहर गाया जाता है, वो भोजपुरी भाषा में होता है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग बोलियों में सोहर का अपना अलग अलग निर्माण है और उसी भाषा और बोली में वो सोहर कहीं ना कहीं गाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। जैसे एक सोहर है भोजपुरी का और यह गाया भी जाता है, अक्सर आप सुने भी होंगे कि जुग जुग जियस ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, आज के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो, ललना दीदिया के होरिला जन्मले होरिलवा बड़ा सुंदर हो। ये गीत एक बड़ा परिप्रेक्ष्य को लेकर शामिल है और अलग अलग स्वरूपों को कहीं ना कहीं इंगित करता हुआ दिखाई भी पड़ता है। इस के माध्यम से
हम यह कह सकते हैं कि ये भोजपुरी में जो गीत रचा बसा गया है वह किस तरीके से जो बच्चा है, जो होरिला है, होरिला कहने का मतलब जो छोटा सा नवजात शिशु है, वो नवजात शिशु किस तरीके से जन्म लेने के समय अपने अलग अलग रूपों से माँ को और अपने पिता को किस तरह से लुभाता है, वो उसी चीज़ों को कहीं ना कहीं यहाँ पिरो कर जो गीतों के माध्यम से जो स्त्रियाँ होती हैं वो सुनाती हैं, कहती हैं और कहती हैं बार बार कि ये ललना जो माँ बाप के कहीं कर्णधार होगा, कहीं ना कहीं उनका एक तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से चीज़ों को आगे उन्हें जीवन देगा और उनको उनकी जो अवस्था अनुरूप उनकी सेवा करेगा, उनकी देख रेख करेगा। तो इस परिप्रेक्ष्य से वो आशीर्वाद देती हैं, वो कहती हैं कि तुम जुग जुग जियो हे पुत्र, तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हें ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे। तो ये भाव कहीं ना कहीं अनुरंजित रहता है, कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। इन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर एक और गीत मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जैसे ये ब्रज में ये गीत गाता है कि अवधि में भी इसका प्रचलन है कि जन्मे हैं राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। राजा दशरथ गैया लुटावे, राजा कंगना लुटावे तीनों मैया, अवधपुर में बाजे बधैया। ये अवधि का गीत है और अवधि के भाषा में ये गीत कहीं ना कहीं राम के जन्म के उस स्थिति को कहीं ना कहीं दर्शित करता है, जो जब राम जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद से जो पिता दशरथ जी हैं और माता जो कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हैं, वो अत्यंत खुशी के मारे तरह तरह के जो उपहार हैं, तरह तरह के जो हीरा मोती जवाहरात हैं, पैसा रुपया जो भी उस समय उनको लुटाने की योजना थी, चाहे गाय हो, चाहे किसी तरह का जो भी उपहार था, वो लोगों के बीच या जनता के बीच उनको खुशी के कारण वो लुटाते हुए या उनको बांटते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं जो उस समय के जो जनमानस है उसको कहीं ना कहीं गीतों में पिरोया है और उन्हीं गीतों का रचाव बसाव हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो आगे ये तो सोहर गीत है और इसी तरीके से यज्ञोपवीत जब बच्चा जनेऊ धारण करता है, जब वह शिक्षा के लिए गुरु के समीप जाता है, गुरुकुल जाता है, तो गुरुकुल जाने से पहले उसका उपनयन संस्कार होता है और यह 16 संस्कार में एक संस्कार है। तो जब गुरु के समीप पहुंच जाता है तो वो जनेऊ संस्कार करता है, यानी जनेऊ धारण कराया जाता है और उसे गुरु दक्षिणा के तौर पर एक गुरु अपनी तमाम तरह की विद्याओं के माध्यम से उसे उस पारिवारिक जीवन से निकालकर गुरुकुल व्यवस्था में डालने की कोशिश करता है, गुरुकुल व्यवस्था में शिक्षित करने की कोशिश करता है। तो इस समय जो संस्कार उसके समक्ष किया जाता है उसे यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। तो इस समय भी अलग अलग जो गीत हैं वो रचे गए हैं, बनाए गए हैं। इसी तरीके से विवाह गीत होता है जो विवाहिक अवसर पर, विवाह के मांगलिक क्रियाकलापों पर, विवाह के उल्लास पर गाया जाता है। इसमें वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों पक्षों के जैसे जैसे क्रियाकलाप होते हैं, जैसे तिलक के गीत होते हैं, भात के गीत होते हैं, हल्दी के गीत होते हैं और द्वार पूजा के गीत होते हैं, भंवर के गीत होते हैं, बारात आगमन के गीत होते हैं, विदाई के जो गीत होते हैं, वस्त्र धारण के गीत होते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग गीतों का निर्धारण किया जाता है। तो इन गीतों को हम भली प्रकार यहाँ देखते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो संस्कार गीत हैं, संस्कार गीतों में जो सोहर और अन्य जो 16 संस्कार है, 16 संस्कार के समय जो विवाह है, चाहे मृत्यु है, चाहे वो जन्म है, चाहे वो यज्ञोपवीत है, चाहे वो भिक्षाटन है, चाहे वो गृहस्थ जीवन का पहलू है, अलग अलग पहलुओं को जो भाव व्यक्त होते हैं, जो भाव व्यंजना होती है, उस समय किस तरह के गीत निर्मित किए जाते हैं, इसको हम लोगों ने यहाँ भली प्रकार देखा और समझा भी। अब हम ये बात को यहीं समाप्त करते हैं और अगले जो क्लास होगी, जो अगला जो हमारी बात होगी वो ऋतु संबंधी गीतों पर होगी कि किस तरीके से विभिन्न ऋतुओं में किस तरीके के गीतों का वर्णन किया जाता है और किस तरीके से उन गीतों के माध्यम से तमाम तरह की बातों को करने की कोशिश की जाती है। तो इसको हम